बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, उसका एंटीरियर लोब मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस, और मीडियन लोब के हवाले से ये बात कही जाती है कि तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है उसका जो मीडियन लोब है, कौन सा लोब, मीडियन लोब, उससे सिक्रीशन होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। कौन से हार्मोन की सिक्रीशन होती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट पढ़ा था उधर हमने पढ़ा था कि एडिनो हाइपोफाइसिस बहुत बड़ा होता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत ही छोटा सा होता है। मीडियन लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का होता ही नहीं। तो अब मीडियन लोब से जो हार्मोन प्रोड्यूस होना है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सिर्फ मीडियन लोब से ही तमाम वर्टिब्रेट में प्रोड्यूस होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर मीडियन लोब नहीं है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किधर से प्रोड्यूस होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से प्रोड्यूस होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हमने ये लिखा है कि मीडियन पिट्यूटरी लोब सिक्रीशन के अंदर क्या चीज सीक्रेट होती है मीडियन लोब से, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम एमएसएच कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एमएसएच कहां से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी रादर देन द मीडियन लोब, क्योंकि मीडियन लोब तो है ही नहीं, तो एमएसएच कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो बस एक ही हार्मोन होता है जो तमाम वर्टिब्रेट्स में मीडियन लोब से प्रोड्यूस होता है, दैट इज एमएसएच, और ह्यूमन बीइंग में कहां से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। लास्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, दैट इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीशन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो बकायदा खुद अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से जो भी सिक्रीशन निकलती है वो बेसिकली किसकी सिक्रीशन होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रीशन लाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करवा कर रखता है, और जब भी बॉडी में जरूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से वो सिक्रीशंस क्या होती है, निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। अब कौन सा हार्मोन है आपके पास, सबसे पहला है एडीएच, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन का काम क्या है, हमारा जो सिस्टम है किडनी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस। यही काम हो रहा था आपके पास, हमने होमियोस्टेसिस के चैप्टर में पढ़ा है। तो एडीएच जो है नेफ्रॉन पे जाकर लगता है और एब्जॉर्प्शन वाटर की बढ़ा देता है, मतलब नेफ्रॉन से जब ब्लड फिल्टर आउट हो रहा होता है तो उसमें से पानी को निकाल कर बॉडी में क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है, मतलब बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कराया जा रहा होता है। कैसे, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड बाय द किडनी। किडनी की मदद से यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, एडीएच जब भी आकर के लगेगा तो एडीएच की मदद से बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी विद द हेल्प ऑफ किडनी, और यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो होगा क्या, बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, जब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर से पानी ब्लड जब आपके पास आगे बढ़ रहा होता है और फिल्टर आउट होने के बाद सब्सटेंसेस चले जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ एनलेमा पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। अगर एडीएच का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, अगर एडीएच का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में होता ये कि फिल्ट्रेशन के दौरान जो पानी निकल जाता है बाहर उसको पूरे का पूरा एब्जॉर्ब करा के बॉडी में लेकर आ जाता है। हमने पढ़ा था कि लूप ऑफ एनले में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है। तो एडीएच क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पानी को, मतलब उधर जब ब्लड जाएगा वुमेन्स कैप्सूल में तो नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन के दौरान जितना भी पानी ब्लड से निकलकर टिब्यूल में चला जाता है, तो टिब्यूल में अगर पानी रहेगा तो वो यूरिन के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर वाटर की एक्सक्रीशन को कम करना है और स्टोरेज को बढ़ाना है। तो एडीएच क्या करता है, एडीएच जाकर जब लगता है तो जितना भी पानी ब्लड से निकलकर टिब्यूल में चला जाता है और यूरिन में जा सकता है, तो जो टिब्यूल से पानी निकलता है उनको वापस क्या कराया जाता है, मतलब ब्लड से जो पानी निकलकर टिब्यूल्स में गया, ब्लड से जो पानी निकलकर कहां चला गया, टिब्यूल्स में, मतलब नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में, और वहां से चला जाएगा यूरिन के पार्ट बन जाएगा। तो उन टिब्यूल्स में जो पानी चला गया है उन टिब्यूल से पानी को वापस एब्जॉर्ब करा के कहां दाखिल करेगा, ब्लड के अंदर, और ये काम किसका है, एडीएच का। बड़ा सिंपल सा फंड है। सारे के सारा जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है, नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन के दौरान पानी और बहुत सारी चीजें निकलकर आ जाती है कहां पर, नेफ्रॉन के अंदर। एडीएच क्या करेगा, नेफ्रॉन से वाटर को वापस निकालकर कहां शामिल कर देगा, ब्लड में। ये किसका काम है, एडीएच का। इसके नतीजे में यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा कि नहीं, यूरिन में ज्यादातर क्या पाया जाता है, पानी ज्यादा है तो यूरिन आउटपुट ज्यादा है, पानी कम तो यूरिन आउटपुट
की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपके पास यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से आपको सीक्रेट होता हुआ नजर आता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा रिलीज होता हुआ नजर आता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा। सो इट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द लेबर। सही है, इसकी कंट्रैक्शन से जो लेबर का प्रोसेस है, मतलब एक बच्चे के पैदा होने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, जब बेबी मदर के वेजाइना से पास आउट होकर आ रहा होता है तो वहां पर जो यूट्रस के मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना जरूरी है, तो उसकी वजह से इफेसमेंट ऑफ फीटस में हेल्प होती है, मतलब फीटस के निकलने में आसानी होती है। तो यूट्रस के जो मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, ऑक्सीटोसिन। और क्या करता है, एंड द रिलीज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। और मैमरी ग्लैंड्स को क्या कराएगा, उससे रिलीज करवाएगा, किसको, मिल्क को, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब आ जाए एब्नॉर्मल कंडीशन रिलेटेड टू एब्नॉर्मल पिट्यूटरी सिक्रीशन। मतलब जब आपके पास बॉडी के अंदर नॉर्मल पिट्यूटरी की सिक्रीशन हो रही है तो बॉडी नॉर्मल हालत में, लेकिन जब बॉडी में एब्नॉर्मल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी में एब्नॉर्मल कंडीशन जनरेट होती है। मजे की बात यह है कि आपकी बुक के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कशन की गई है एब्नॉर्मल हार्मोन सिक्रीशन की, वो सिर्फ और सिर्फ एसटीएच की डिस्कस की गई है, दैट इज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन। तीन कंडीशन बताई गई है, नंबर 1 जिजेंटिज्म, नंबर 2 एक्रोमेगाली, नंबर 3 डॉर्फ। जिजेंटिज्म में क्या होता है, बहुत सिंपल से दो पॉइंट्स आपने याद रखने, 3 पॉइंट्स बल्कि। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का लेवल एब्नॉर्मली बढ़ जाएगा तब चाइल्डहुड, मतलब एक बच्चा है उसके अंदर जितना हार्मोन का लेवल होना चाहिए एसटीएच का, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो बच्चे की हाइट है वो इसी हार्मोन की वजह से कंट्रोल होती है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हाइट क्या होगी, इमेंस हाइट होगी, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे कई गुना ज्यादा बच्चे की हाइट मिलेगी। एक 4 साल का बच्चा इतना बड़ा आपको मिलेगा तो वो 4 साल का बच्चा नहीं नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड इमेंस हाइट ऑब्टेनिंग पर्पस, जो कि किस वजह से होता है, अगर बच्चे में कौन से हार्मोन का लेवल बचपन में ही बढ़ा हुआ नजर आए, दिस इज कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो फिर कौन सी बीमारी होगी, जिजेंटिज्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है, अब आप सब अडल्ट पर्सन में शुमार होते हैं, हम सब अडल्ट पर्सन में शुमार होते हैं। अब बॉडी में कोई भी ऐसी एब्नॉर्मैलिटी हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसके बाद अब हमारी बॉडी में अडल्ट होने के बाद, मतलब हम सब के अडल्ट होने के बाद अब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का लेवल एब्नॉर्मली रेज हो जाए, तो अब हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हम अजीब से नजर आएंगे। अगर एसटीएच का लेवल बढ़ जाएगा क्या होगा, हमारी जो फिंगर्स है ये अजीब सी मोटी हो जाएगी। अब इसमें होगा क्या, हमारी बॉडी के जो जॉ बोन है ये बिल्कुल ऐसे मोटे हो जाएंगे, लटक जाएंगे और आगे की तरफ प्रोटीन कवर हो जाएंगे। देखो क्या लिखते हैं, एसटीएच का लेवल बढ़ जाएगा तब अडल्ट पर्सन में, और इसके नतीजे में बोन, कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यू, हैंड, फीट, जॉ सब थिकेंड हो जाएगा एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल का मतलब जैसे नॉर्मल तो खूबसूरत से हाथ है हमारी, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत से हाथ है हमारी, ये एब्नॉर्मल नजर आएंगे। देखो देख ग्रेड वगैरह कितना खूबसूरत है। एब्नॉर्मल मतलब बिल्कुल ही अजीब से मोटे लंबे, पता नहीं कैसे कैसे हो जाएंगे। और ये बकायदा मुंह तो कैसा होता है, ये इतना बड़ा हो जाएगा आगे की तरफ को निकल जाएगा, ना चबा सकोगे ना बोल सकोगे, लगेगा मुंह लटक गया। समझ आई बात? सो दिस इज व्हिच कंडीशन, एक्रोमेगाली। चाइल्डहुड में अगर अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा, जिजेंटिज्म। बड़े होने के बाद अगर अचानक बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगाली। डॉर्फिज्म क्या है, height remains short due to the less secretion of STH during childhood। जब एक बच्चा नॉर्मल, उसके अंदर जो STH हार्मोन का लेवल होना चाहिए अगर उससे कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन है, डॉर्फिज्म। इसमें होता पता है क्या है, इसमें होता ये कि आपके पास बंदा अडल्टहुड होने के बाद भी वो 3-3.25 फीट का नजर आता है, 2.5 फीट का नजर आता है, क्योंकि उसकी बचपन के अंदर STH का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो उसकी वजह से जो कंडीशन होगी, दिस इज कॉल्ड डॉर्फिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड, नाउ इट हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसकी तरफ जाएंगे, थायराइड ग्लैंड। ठीक है।